धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आज सबको बधाई है, आज 3000 के पोर्टल के लिए सबको बधाई। और ये मिशन मिशन स्टार भी शुरू किया है आदरणीय राकेश शर्मा सर ने, उनके लिए हम जोरदार तालियां चाहेंगे कि आज जो बड़ा काम उन्होंने किया है, शानदार काम किया है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा अपडेशन है इस लिंक में, जो भी टेक्निकल अचीवर है या जो भी आज हमारे बीच में जो स्टोरी टेलर है, हमारे टेक्निकल अचीवर योगेश जी, तो मैं चाहूंगा कि एज ए पैनलिस्ट ज्वाइन करने के लिए अपना अपना हैंड ये रेज करें। और जो पैनलिस्ट है उनसे चाहूंगा, मैं को होस्ट को उनको चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उनको, योगेश जी हैं लुधियाना से, योगेश जी, उनको आप सिलेक्ट करें, उनको आप एज ए पैनलिस्ट जो आप योगेश जी सेलेक्ट किया प्लीज जाए। आप अपना हैंड रेज करेंगे। नाम योगेश कुमार है और यही पंजाब लुधियाना से हूँ। मैं पीछे रहने वाला मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली से 94 में हम यहाँ पर आए थे पंजाब में। और दिल्ली में जो है हमारा एक अच्छे परिवार से हूँ। उस परिवार के अंदर जो है मैंने सब चीजें देखी, जॉब देखी मैंने। मेरे पिताजी रेलवे में थे और दादाजी रेलवे में थे, चाचा जी रेलवे में थे। उसके अलावा हमारे और जितने भी रिलेटिव थे सभी लोग रेलवे में थे। सब चीजें देखी। 1994 में यहाँ पंजाब में आने का मौका मिला क्योंकि हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई थी। उस ट्रेजेडी की वजह से पंजाब में आए और पंजाब में आके लुधियाना शहर के अंदर जो है हमने यहाँ पर एक किराए के मकान में रहे। चलते चलते हमारे साथ में जो ट्रेजेडी हुई थी उसको दिमाग से निकाल दिया हमने और यहाँ पर हम काम करने लगे। 1996 में यहाँ पर मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, WWI होलसेल वेयरहाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मेरे को जाने का मौका मिला। वहां पर मैंने काम किया और 98 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद में हमारा मेन काम जो है वहां से शुरू हुआ क्योंकि 2006 में मेरी RCM बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो उसके बाद में मुझे बताया गया था कि इस बिजनेस के अंदर आप जो है रॉयल्टी ले सकते हैं, आप इस बिजनेस से मकान बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। किराए के मकान में रहते थे और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ दिल्ली के अंदर, जिस ट्रेजेडी की वजह से दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता था। सभी लोग ऐसा लगता था कि जैसे आधा सच बोलते हैं आधा झूठ बोलते हैं। तो जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग होने के बाद मेरे सीनियर ने बताया कि इस बिजनेस से आप मकान बना सकते हैं और आप इस बिजनेस से रॉयल्टी ले सकते हैं। तो रॉयल्टी के बारे में नहीं पता था कि रॉयल्टी क्या होती है। सर ने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम होती है, इस बिजनेस से आप पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम ले सकते हैं, आप अपना मकान बना सकते हैं। पूरी तरह से फेथ नहीं हुआ था लेकिन काम कर रहे थे। इस बिजनेस से रॉयल्टी भी आ गई, टेक्निकल भी आ गया। चलते चलते थोड़े समय बाद जो है इस बिजनेस से पैसा कमाना शुरू किया। पैसा कमाते कमाते आगे बढ़े तो 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं यहीं पंजाब से थोड़ा सा आगे, पंजाब के अंदर ही एक जगह है मंडी गोविंदगढ़, वहां से मैं आ रहा था बाई रोड, बाइक पे था। पीछे से एक ट्रक वाले ने मारा। जैसे ही उस ट्रक वाले ने मारा मैं नीचे गिरा, ट्रक मेरे ऊपर से निकल गया और बाइक मेरा जो है वो घिसटते हुए काफी दूर तक ले गया। बाइक में आग लग गई, बाइक ब्लास्ट हो गई और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इस मंजर को। जब मैंने देखा कि मेरी बाइक में आग लग गई, ट्रक वाला ट्रक छोड़ के भाग गया। लोगों ने मुझे उठाया, साइड किया। थोड़े समय बाद मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो हॉस्पिटल में वहां एडमिट नहीं हुआ खन्ने में, तो मेरे को लुधियाना लाया गया। तो लुधियाना में एडमिट हुआ, 6 महीने हॉस्पिटल रहा और काफी लंबे समय तक मैं अपने घर पे रहा। उस दौरान मेरे को एक बात समझ में आई कि इस बिजनेस से जो है पैसा आता है, क्योंकि जब मैं बेड पे था तब भी मेरे घर में पैसा आया और अच्छे से पैसा आया। हमारा घर परिवार जो है बहुत बढ़िया से चला, पूरी मैनेजमेंट जो है उस पैसे से हुई। तो मैं धन्यवाद करता हूँ
मेरे सीनियर्स का, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली थैंक्स करता हूँ आरसीएम बिजनेस का, जिसकी वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, हम आगे बढ़ने का हमें मौका मिला हम सबको। सो इस बिजनेस में जब मैं आया तो मेरे को विश्वास नहीं था, लेकिन जब मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के दौरान जब मेरे को पैसा आया, तो मेरे को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गया कि इस बिजनेस में बहुत कुछ आ सकता है। और यदि मैं यही बात सोचता था कि अगर मैं आरसीएम बिजनेस में नहीं होता और उत्साह हुआ होता तो शायद मेरे बच्चे जो पढ़ रहे थे वो पढ़ाई छोड़ चुके होते और कहीं ना कहीं जॉब करते। तो ये हादसा जो है मैं भुला नहीं पाता हूँ। बताते हुए आंखें नम हो जाती है। जो फीलिंग है वो उस तरीके की हो जाती है कि आज अगर मैं जिस भी जगह पर हूँ और जिस लेवल पर हूँ, इस बिजनेस की वजह से हूँ, अपने सीनियर्स की वजह से हूँ। तो स्पेशल थैंक्स करता हूँ अपने सीनियर मिस्टर संतराम जी और मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी और राकेश शर्मा जी का, जिनकी वजह से मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को चला पा रहा हूँ, आगे ले जा पा रहा हूँ। सो जो भी हुआ उस सब चीजों को भुलाकर मैं अभी आगे की तैयारी कर चुका हूँ। आगे मेरे को बड़ा काम करना है, बड़े लेवल पर जाना है, तो उसके लिए मैं कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी साथियों के बीच में मुझे बात रखने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली मैं दोबारा से कॉल करूंगा, हमारे बीच में है मिस्टर रविंद्र ठाकुर जी, प्लीज हैप्पी वेलकम सर। ओके जोगेश जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी स्टोरी रखी कि आप कहीं से आप निकल के आप अपनी लाइफ का नया साल स्टार्ट किया आपने अपने परिवार के साथ और दिक्कतों का सामना किया। और बिजनेस में जैसे कि ये आरसीएम की खासियत है कि आरसीएम में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं किसी के विश्वास के साथ चलते चलते, कोई चल रहा है, मना करने का कोई कारण नहीं होता, इसलिए हम आरसीएम में मना नहीं कर पाते, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं। तो जैसे वक्त साहब बोलते हैं कि भाई इसमें आप अड़े रहो, आप इसमें बैठे रहो, इसकी इसकी गाड़ी में बैठे रहो, कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंचोगे। तो वैसे ही टेक्निकल अचीवर बने योगेश जी। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको रियलाइज हुआ कि अगर आरसीएम में नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है। ऐसे ही सैकड़ों स्टोरियां हमें ये सुनने को मिलेंगी 17 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन में, कि जो तो भाई है वो तो कमा रहे हैं, जो ऐसे एक्सीडेंटों में चले गए या उनकी किसी कारण मृत्यु बच किसी कारणवश डेथ होगी, उनके परिवारों को आरसीएम कितना सपोर्ट कर रहा है, इसकी महसूस करने के लिए आप सबको जाना पड़ेगा। अगर आप आपके पास टिकट है 7 जुलाई की तो आप वहां जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर, आपका आपकी स्टोरी से सीखना चाहिए कि आप लगे रहे इस सिस्टम में। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो आप लगे रहे, एक ना एक दिन कुछ ऐसा कारण बनेंगे कि आप इस बिजनेस में बड़ा फोकस होके काम करेंगे। और मैं तो आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि किसी एक्सीडेंट का वेट मत करें कि एक्सीडेंट हो तो आपके घर में पैसा आए तो आप आरसीएम को सीरियस होके करें। ऐसी हजारों एग्जाम्पल, लाखों एग्जाम्पल बन चुके हैं जिसको आरसीएम बड़ा पैसा दे रहा है। तो समय ना गवाते हुए आज हमारे गुड डॉट का प्रोग्राम है, हमारे ब्रांड पार्टनर गुड डॉट में सिद्धार्थ जी है हमारे बीच में, तो मैं हार्टली वेलकम करूंगा गुड डॉट से सिद्धार्थ जी। हार्टली वेलकम ऑन द स्क्रीन गुड डॉट से सिद्धार्थ सर, वेलकम सर। थैंक यू रविंद्र सर, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद आपका। और यहाँ पर सभी टेक्निकल्स का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा कि मुझे यहाँ पर बोलने का जो है मौका मिला है, और गुड डॉट की तरफ से आप सभी को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने का मौका मिला जो कि आज हम उस इंफॉर्मेशन से वंचित हैं। तो एक बार फिर से सभी साथियों को गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और काफी अच्छा लगता है आप सभी लोगों से सुबह जल्दी मिलकर, इतना अच्छा माहौल रहता है सुबह। और आप सभी लोग जो है, एक ऐसा नंबर देखने को मिलता है जूम प्लेटफॉर्म पर जो कि दूसरी जगह पर नहीं हमको देखने को मिलता है। हम इतने सारे जूम सेशंस लेते हैं तो
आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है वेज बाइट। मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी दो से तीन बार आ चुका हूँ। हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स पर बात भी करी, लेकिन आज जिस हिसाब से हम वेज बाइट पर बात करेंगे तो हमको सेलिंग पर्पस के हिसाब से बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर लगभग 1200 लोग हैं। 1200 लोग में मैं मानता हूँ 900 लोगों को वेज बाइट का हर एक चीज पता है। राइट, यस और नो? वेज बाइट के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता है कि कैसा प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन हम इसको कंज्यूम तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इसको सेल करने में विफल हो रहे हैं। तो उस पर आज जो है हम बात करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले कहीं ना कहीं दो से तीन चीजों की जरूरत होती है। अब वो तीन चीजें क्या है? तो वह है अडेप्ट। इनोवेशन जो होता है, वो इनोवेशन और अडेप्शन जो होता है, वो विजनरी थिंकिंग का मुख्य रूप से भाग होता है। अब अडेप्ट कैसे करना है आपको? तो अडेप्ट इस प्रकार से करना है जिस हिसाब से, आज का ही एग्जांपल लेते हैं। सर ने बताया कि उनके घर पर जिस हिसाब से पैसा आ रहा था एक्सीडेंट होने के बाद, तो उन्होंने किया कि इतने अच्छे सिस्टम में मैं जुड़ा हुआ हूँ कि जहां पर मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ अभी, तो भी मेरे घर पर पैसा आ रहा है, तो मुझे इसको अडेप्ट करना होगा। तो उन्होंने उसको अडेप्ट किया। तब हमको जानने को मिला कि जो है ये एक नया रास्ता खुल गया उनके लिए सक्सेस का। और इनोवेशन, उन्होंने आज के समय में जो लोग हैं जिन्होंने अपने कामों में इनोवेशन किया, एक नयापन लाया, तो नयापन ही उनकी सक्सेस का राज बन जाता है। और इसी नएपन के कारण आज हम ऐसी कंपनी देख रहे हैं, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम। तो ये सब एक इनोवेशन का ही पार्ट है, जो कि आज इतनी बड़ी कंपनी बनकर खड़ी है। कितनी बड़ी बड़ी सोच जो थी, जिन लोगों की सोच दूसरे लोगों की सोच से आगे चलती थी, उनके कुछ इनोवेशन करने का ऐसा था, तभी जाके आज वो इतना बड़ा जो है कंपनी खोलकर बैठे हैं। और यही विजन जो है, अगर हम अपने ऊपर एग्जांपल लें, तो एक ट्रेडिशनल होता था मार्केट में कि पहले वह, आप सभी लोग जानते हैं आरसीएम प्लान में पहले वह डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे आता था, होलसेलर से रिटेलर और एजेंसी से होलसेलर के पास। लेकिन हमारे पास ऐसे महान जो है हमारे टीसी सर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, आप जहां पर भी हैं एक बार जोरदार तालियां अपने यहाँ पर बजाइए, क्योंकि ऐसा सिस्टम वो बनाकर लेकर आए डायरेक्ट सेलिंग का, जिसका फायदा आज हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो यह भी एक इनोवेशन है, यह भी एक क्या है, इनोवेशन है। इसी इनोवेशन के तौर पर आज हम इतना ज्यादा जो है लोग कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है, और कई लोग जो है इस मार्केट के ट्रेडिशनल सिस्टम से बच रहे हैं। और इनोवेशन हमारे आरसीएम में भी हुआ। ये आप देख लीजिए यह फोटो जो है, पहले किस तरीके से हमारा आरसीएम का बाजार हुआ करता था, और आज का फोटो देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास हाइपर मार्केट जैसा हमारा वंडरवर्ल्ड होता है आरसीएम का। तो कहीं ना कहीं हम भी समय के साथ साथ अपने को अपग्रेड कर रहे हैं, आरसीएम भी खुद को अपग्रेड कर रहा है। अभी हमने आपने भी देखा होगा, कंपनी का नाम बदल गया है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग जो है अपने स्तर पर खुद को अपडेट कर रहे हैं। तो यही आशा है कि आप भी जहां पर भी हैं, जिस प्रकार से अपनी कैपेसिटी के अनुसार खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करें, लाइफ में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ये जो सीखने की ललक है, ये आपके अंदर से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यह सीखने की ललक आपके अंदर से कम नहीं होनी चाहिए। जितनी ललक आपके अंदर ये सीखने की होगी, उतना पैसा आपके घर पर आएगा। क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा पैसा है, क्योंकि मोनोपोली के लिए आप काम कर रहे हैं। हम किस लिए काम कर रहे हैं? ये एक लड़ाई है। ये लड़ाई है पूरे दुनिया को एक अच्छी बनाने की, दुनिया को एक अच्छी प्लेस बनाने की, जहां पर
जानवर भी जो है वो शांति से रह सके और इंसानों के लिए भी एक ऐसा खाना बने जहां पर किसी जानवर की हत्या न की जाए। एक ऐसा रूप एक ऐसे रूप में जो है हम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करें कि लोग जो है जानवरों को खाना बंद करें। तो मीट से हमको शिफ्ट होना होगा प्लांट बेस्ड मीट। मीट से हमको किस पे शिफ्ट होना होगा? प्लांट बेस्ड मीट पे, क्योंकि यहाँ पर भी इनोवेशन की जरूरत है दोस्तों। हमको खुद को इनोवेट करना होगा, क्योंकि मोनोपोली आज मार्केट में इतनी ज्यादा है हमारे लिए। एग्जाम्पल दूं तो आज इंडिया में अगर हमको बाय रेल, बाय ट्रेन कहीं पर जाना है तो हमको किससे बात करनी होगी, किससे टिकट बुक कराना होगा? इंडियन रेलवे से। अब ऐसा तो है नहीं कोई दूसरी कंपनी की भी रेल्स है जहां पर जाकर हम बात कर सके। अगर हमको कहीं से फूड ऑर्डर करना होगा तो हम कहाँ से मंगवाएंगे? स्विगी और जोमेटो से। तो इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को प्लांट बेस्ड फूड की जरूरत होगी तो उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास केवल गुड डॉट ही ऑप्शन है। 99% 99% जो मार्केट शेयर है वो गुड डॉट के पास है। 1% अदर कंपनीज है, और इन अदर कंपनीज का तो कहीं पर कहीं कहीं पर तो डिलीवरी ही पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन हमारे आरसीएम और गुड डॉट की वजह से हम हर जगह पर अपना प्रोडक्ट जो है अवेलेबल करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारी खासियत है, और 99% हमारे पास मार्केट की मोनोपोली है। तो इसी मोनोपोली का फायदा हमको उठाना होगा, और इसी मोनोपोली का फायदे के साथ साथ ये नंबर जो आपको दिख रहा है, नॉन वेज पॉपुलेशन पूरे इंडिया में 81% है। अगर जनसंख्या की मैं बात करूं तो 140 करोड़ जो लोग हैं उसमें से 80% लोग नॉनवेज का प्रयोग करते हैं। तो इतने लोग आपके कस्टमर बन सकते हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। और इन 80% के लोगों को आप केवल 10% लोगों को भी आप टच करते हैं, तो आप सोच लीजिए आप कितना बड़ा आरसीएम में बिजनेस ला रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, मात्र एक पैकेट एक व्यक्ति को हर महीने में बेचना है। आप इतना बड़ा काम कर लेंगे आने वाले समय में कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। केवल एक पैकेट आपको बेचना है। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा आपको भी होगा और सामने वाले को भी होगा, क्योंकि जो एक हेल्दी लाइफ का जो मंत्र है, पहला सुख निरोगी काया, इसमें उसको हर वो चीज मिलेगी जो मार्केट में मिलने वाले मीट से नहीं मिल रही। उससे उसको जो है एक एफिशिएंसी मिलेगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि इससे उसका माइंड जो है वह डाइवर्ट होता है। इससे मीट खाने से उसको कई सारे हार्मोन जो होते हैं उसमें चेंज आते हैं। लेकिन अगर वो गुड डॉट का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसको केवल फायदा ही होगा। और हमेशा हमारे पास दो रास्ते होते हैं, और हम ये देखते भी हैं पूरी दुनिया जहां पर अलग जाती है वहां पर हमारे एसोसिएट बायर्स हम अलग चलते हैं, क्योंकि हम दुनिया से अलग हैं, हम दुनिया से सुपीरियर हैं। इसी वजह से हम अलग चलते हैं, यही कारण है। और इसी कारण के साथ साथ जो है आज इंडिया में 60% लोग जंक फूड के आदी बन चुके हैं। 60% लोगों को 7 दिन में एक बार तो जंक फूड खाना ही है। वह कभी किसी ना किसी रूप में खा ही लेते हैं। कोई बोलता है अर्जेंसी में खाना पड़ा, कोई बोलता है शौक के लिए खाना पड़ा, मतलब कि एक हमारी हैबिट बन चुकी है। तो गुड डॉट ही एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए जो आपको एक चेंज का अनुभव करवा सकता है, एक हेल्दी लाइफ की तरफ खींच सकता है। और उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है दोस्तों? तो वो है वेज बाइट। सब गुड डॉट का सबसे पहला प्रोडक्ट, सबसे नायाब प्रोडक्ट और सबसे खास प्रोडक्ट हमारा वेज बाइट। और इतना चमत्कारी प्रोडक्ट दोस्तों जो कि हमको मार्केट में कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। तो एक स्टडी में हमने ये पाया दोस्तों, वेज बाइट पे जाने से पहले एक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि नॉर्मल पीपल जो है वो लोग मीट क्यों खाते हैं और मीट क्यों खाना चाहते हैं। तो उसके 3 कारण हैं।
मतलब कि उन्होंने हमको मुख्य रूप से 3 कारण बताए। पहला तो टेस्ट, जिससे भी हमने पूछा तो वो बोलता है टेस्ट। दूसरा जो सवाल होता है कि आप कब से खा रहे हैं, तो वो बोलते हैं हमारी एक हैबिट बन चुकी है। और तीसरी बात न्यूट्रिशन, हम प्रोटीन के लिए मीट खाते हैं। मतलब कि 3 जवाब होते हैं उनके पास मीट खाने के। पहला तो हम मीट इसलिए खाते हैं कि मीट में टेस्ट होता है, दूसरी हमारी आदत बन चुकी है, और तीसरा होता है न्यूट्रिशन। अगर हम तीनों चीजों का कंपैरिजन करें अगर हमारे वेज बाइट से, तो दोस्तों टेस्ट में भी आपको जो है मीट से बहुत लाख गुना अच्छा टेस्ट मिलता है। और हैबिट की मैं बात करूं तो हैबिट कोई शब्द नहीं होता। अगर आप कोई बुरा काम भी अगर 21 दिन तक ना करें, तो वो बुरा काम भी आप 21 दिन के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं, मैं बोलता हूँ आप वेज बाइट को 21 दिन तक खाएं और मीट को 21 दिन तक हाथ न लगाएं, आपको 22वें दिन इच्छा नहीं होगी मीट को खाने की। न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन के मामले में केवल प्रोटीन होता है कुछ ग्राम, जो कि मीट से मिलता है। अगर कंपैरिजन करें हम वेज बाइट से, तो आपको मीट में प्रोटीन मिलता है, और इधर वेज बाइट में आपको प्रोटीन तो मिल ही रहा है, डाइटरी फाइबर मिलता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल मीट के कंपैरिजन में वेज बाइट में बिल्कुल 0 होता है। और मीट खाने से जो है हमारी ह्यूमन हेल्थ पर क्या इफेक्ट आता है, तो सबसे मुख्य रूप से एक कैंसर और हार्ट डिसीज बहुत ज्यादा जो है आज के समय पर पीक पर आ गई है। कि जितने भी लोग मीट खा रहे हैं 90% लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हार्ट डिसीज होती है। उनका ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उनको जो है एक क्या बोलता है, एक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैंसर की हम बात करें तो कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई आज दिन तक इलाज नहीं है, और इलाज अगर है भी तो वो मिडिल क्लास लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा जो है हम रिस्क लेते हैं अगर हम मीट खा के हमारे जीवन निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जब मौजूद है 100% वेजिटेरियन वीगन प्रोडक्ट हमारा वेज बाइट, जो कि फ्लैक्स सीड, सोयाबीन, किनोवा, चिया सीड्स इन सब से बना है, तो हमको इसको यूज करना होगा जल्दी से जल्दी। हमारी आदत बनाना होगा, लोगों की आदत बनाना होगा, तभी जाकर जो है हम इस पर एक बड़ा काम कर पाएंगे दोस्तों। और जो लोग आपको बोलते हैं मीट इसलिए खाते हैं, मीट में प्रोटीन होता है, तो ये मीट का हर सेगमेंट देख लीजिए, मटन, फिश, बीफ, वहां पर आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है और वेज बाइट में कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। सबसे टॉप पर जो आता है वेज बाइट का प्रोटीन आता है 16 ग्राम जो होता है पर 100 ग्राम पे आपको मटन में मिलता है, फिश में 20 ग्राम मिलता है, बीफ में 17.2 ग्राम मिलता है, लेकिन वेज बाइट में अप्रोक्सीमेटली आपको 28 ग्राम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल सबसे कम होता है, सबसे कम तो क्या 0 के बराबर होता है। कैलोरी सबसे कम होती है मीट के कंपेरिजन में, डाइटरी फाइबर मौजूद होता है, और कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो भरपूर होती है। अब 100% वेजिटेरियन है, टेस्ट बिल्कुल जो होता है मीट जैसा होता है, इसको रेफ्रिजरेशन की कोई जरूरत नहीं होती, न्यूट्रिशन में हाई होता है, रेडी टू कुक होता है, और वीगन एज वेल एज भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो मौजूद है। और वेज बाइट से आप इतनी सारी डिशेस बना सकते हैं। वेज बाइट के आप साउथ इंडियन करी से लेके वेज बाइट का कोफ्ता, बिरयानी, कीमा, हर वो चीज बना सकते हैं जो चीज दोस्तों मीट से बनती है। और अब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है हमारी इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, हमारे आरसीएम में मोनोपोली प्रोडक्ट है, फ्यूचर का प्रोडक्ट है, जो इस समय में स्टार होटल, 5 स्टार होटलों में जो इसकी डिमांड है। थैंक यू रविंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर। वेलकम सर, वेलकम। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आ रही है, जबरदस्त। थैंक यू सर जी। सबसे पहले जगेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब पार्ट 1 में था
सर के पास एक रॉयल्टी का लेवल था, पर आज टेक्निकल रूप में इतने बड़े प्लेटफॉर्म को देखकर मुझे बहुत सारी फीलिंग्स महसूस हुई। बच्चे ने बहुत मेहनत की है, जगह जी बहुत मेहनत की है। साथ में चूड़ी लिपस्टिक का काम करते थे ना, साथ में आरसीएम पार्ट टाइम बिल्ड किया, बहुत अच्छा लगा। साथ में गुड डॉट के ऊपर जो सिद्धार्थ साहू जी ने बोला कि एक मंथ में सिर्फ एक व्यक्ति को देना, मैं सोच रहा था कि मैं 10 को दे दूंगा यार। अगर हम एक व्यक्ति को एक प्रोडक्ट एक व्यक्ति को हर मंथ नए व्यक्ति को देना चुक जाएंगे तो आरसीएम की बल्ले बल्ले हो जाएगी, बिजनेस की बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा था आज की ट्रेनिंग में। मेरा नाम प्रेम बंसल है, लुधियाना शहर में रहने वाला हूँ। मैं बाई प्रोफेशन जन्म से बिजनेसमैन हूँ। 15 साल की उम्र से बिजनेस में कर रहा हूँ। मेरी किराना डिपार्टमेंट स्टोर थी, परिवार का दूसरे नंबर का बच्चा हूँ, परंतु जिम्मेवारी मेरे पहले नंबर वाली थी। तो परिवार के लिए अलग अलग बिजनेस को ढूंढना, जनरेट करना, अलग अलग काम करना, परिवार की ग्रोथ लिए काम करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। तो उसी दौरान 2004 में आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। जब इस बिजनेस को मैंने शुरुआत की तो मेरा परिवार ने मेरा सहयोग नहीं दिया। जब इस सिस्टम को देखा, नहीं 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 ये तो मेंबर बनाने वाला स्कीम है, कंपनी भाग जाएगी, ये 15-15 किटे तेरे दुकान पर फेंक जाएंगे, पैसे हमारे को देने जाएंगे। एक दिन रात को मीटिंग हुआ, उन्होंने सिंपल भाषा में बता दिया, मैं शॉर्ट बता देता हूँ भी, खबरदार अगर तुमने दुकान के किसी ग्राहक को आरसीएम के बारे में बताया, नहीं बताऊंगा, खबरदार अगर आरसीएम किसी मोहल्ले के व्यक्ति को बताया वहां शिकायत आएगी। जो किसी को ज्वाइन नहीं करना, खबरदार अगर किसी रिश्तेदार को ज्वाइन कराया तो और तुम जहां मर्जी धक्के खा, पर आरसीएम तो नहीं, 3 दोस्तों से 3 हमारी जो कम्युनिटी है इससे संपर्क नहीं करना। तो मैं बड़ा चिंतित हो गया इस बात में भी, अब आरसीएम करना भी मैंने है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो 99 से मैं जब से मैं एमबीए की मीटिंग देखा तब से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा था, वो मुझे मिला, मैंने करना ही करना है। तो मैंने किसी रिक्शे वाला, ऑटो वाले, जो भी व्यक्ति मेरे रिश्तेदार, मोहल्ले का या दुकान का ग्राहक नहीं था, उनसे बात शुरू की। तो उसी में से बात करते करते 2-3 साथी मिल गए। एक तो राकेश अरोड़ा जी मिल गए, रूबी, दूसरे अमेश का मंडल जी मुझे मिल गए, एक आरपी सिंह, एक धर्मेंद्र सिंह, ऐसे 5-10 ऐसे दोस्त मिले जिनके लेकर मैं इस सिस्टम को आगे बढ़ाया। इसको कहने का पर्पज है, कोई भी दिक्कत हो उसका समाधान हमने ढूंढना है। हम लीडर हैं, हम समस्या को समस्या नहीं बनाना, समाधान ढूंढने वाले जिस दिन सीख जाओगे आप इसमें कामयाब हो जाओगे। तो जब मैं इस सिस्टम की कुछ बुक्स पढ़नी शुरुआत की, टीसी सर की बुक्स पढ़ने का मुझे बड़ा शौक था। उन्होंने एक बुक्स में लिखा हुआ है, उस बुक्स में लिखा है भाई शुरुआती दौर पर आप सीखने पे ध्यान दें, इनकम पर कम। अगर आप सीखने से चूक गए तो करोड़ों से चूक जाओगे। बहुत बड़ी बात की है, शुरुआती दौर पर सीखने पर ध्यान दें, इनकम पर कम। अगर करोड़ों रुपए से चूक जाओगे, सीखने चूक जाओगे तो करोड़ों रुपए चूक जाओगे। मैंने इसका सीखने के लिए सीडीज, बुक्स, ट्रेनिंग जो रविंदर जी बता रहे हैं बार बार, मैंने वहीं से सीखा है। टीसी सर को जो मार्केटिंग सेलिंग की स्किल कुछ मेरे पास थी, कुछ मेरे टीसी सर ने सिखा दिया, तो इस सिस्टम आगे बढ़ता गया। इसी सिस्टम बताते हैं, लर्न टीच डुप्लीकेट। अगर आप इसको सीखोगे, अपनी टीम को सिखाओगे और डुप्लीकेट बनाओगे। सिर्फ आरसीएम को यूज करना है, दूसरे को यूज करवाना है, और तीसरे उसको यूज करवाना सिखाना है। और अगर लर्न टीच डुप्लीकेट के फार्मर पे चलते जाओगे, डुप्लीकेशन पे, तो बड़ा सिंपल बिजनेस है। भी आपने मार्केट में सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड फर्म, ओसवाल प्राइवेट लिमिटेड, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड, ईस्टमैन प्राइवेट लिमिटेड, सुना है आपने बहुत सारे साथियों ने। प्राइवेट लिमिटेड, एलटीडी लिमिटेड, लिमिटेड का एलटी। अगर लर्न टीच डुप्लीकेट करोगे, आप ही सुरेंद्र वस्त की तरह 100 करोड़ पे मंथ की टर्नओवर की प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन सकते हैं। हम लोग कोई आम व्यक्ति नहीं है, हम एक प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और सिखाने वाला बना रहे हैं। अगर इसी काम को हम लगातार 2 से 5 साल 10 साल करते रहेंगे, आने वाले समय भी हम भी किसी हीरो, एवन, एयरलाइंस, टाटा, बिरला से कम नहीं होंगे, हमारी भी टर्नओवर करोड़ों में होगी। सोच कर देखना, वत्स साहब ने 1500 की किट के साथ शुरुआत की, आज उनकी 100 करोड़ पे मंथ की टर्नओवर है। और 100 करोड़ की टर्नओवर किसी प्राइवेट कंपनी की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होती है। हम सोच रहे हैं छोटा सा बिजनेस है, ये छोटा सा बिजनेस नहीं है दोस्त। ये अपनी जो हम जिनको हम करोड़पति मानते हैं, जिनको सक्सेस मानते हैं, आप इस 1500 की इस ज्वाइनिंग से करोड़पति नहीं, आप अरबपति भी बन सकते हो दोस्त। पर आपकी सोच में आरसीएम को लेकर क्या फीलिंग्स है? इतने प्रोडक्ट्स ने 400 से ज्यादा प्रोडक्ट
होने के बाद बोलते सर जी मेरे से डायमंड क्लब नहीं होता। मैं क्या बात करता है यार, मैं अभी भले 4-6 महीने शुरू हुआ है, मैं कह रहा हूँ अगर इसको कायदे से मैं सिस्टम से निकलूं और ये फुल टाइम मुझे आरसीएम के लिए दे दो तो 1 लाख रुपए मंथ की रिटेलिंग करना चुटकी का काम है। इतने शानदार प्रोडक्ट हैं। अभी भी 20-25-30 हजार रुपए की रिटेलिंग टाइम बीच में निकाल कर जाता हूँ, क्योंकि मैंने टीम मैनेजमेंट भी लेनी होती है शुरुआती दौर में। काफी लंबे गैप के साथ मैं टीम में कंट्रोल कर रहा हूँ। वो टीम में धीरे धीरे संपर्क में आ रही है। पर मैं इतने शांत, हम फंसे कहाँ हैं, डायमंड में ही फंस गए हैं। डायमंड करना ही मुश्किल लग रहा है। मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पे स्टार डायमंड ही, ट्रिपल डायमंड कुछ भी कर सकते हो आप, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं। मैं पिछली बार बोला मुझे प्लान देना नहीं आता, मैं आज भी बोलता मुझे प्लान देना नहीं आता, ना मैं प्लान देता हूँ किसी को। मैं किसी दोस्त के पास जाता हूँ, सिंपल भाषा बोलता हूँ, भाई दोस्त मुझे तेरे से प्यार है, मुझे तेरे से प्यार है तभी मैं तेरे साथ आऊँ। मैं चाहता हूँ तेरी अच्छी सेहत बननी चाहिए, दैट्स ऑल। मैं नहीं चाहता, मैं तेरे को गवाना नहीं चाहता, मैं तेरे को जिंदगी भर जब तक मैं जीता हूँ तेरे को देखना चाहता हूँ। आपको एक ऐसा अभियान है कि इसके ऐसे शानदार शुद्ध प्रोडक्ट्स हैं, तेरे को यूज करेगा तो मैं कह रहा हूँ तू जिंदगी भर तंदुरुस्त रहेगा, तेरे परिवार में जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्या है प्रेम, ये है किट के बैग जो 30-40 ब्रेड की एक पीस सारा होता है, मैं उसको दिखाता हूँ, वो प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। व्यक्ति 2-3 हजार रुपये प्रोडक्ट ले लेता है मेरे, पहले 2-3 हजार का, फिर 3 हजार का, फिर क्यों यार मेरी जान खा रहा है तो अपना कार्ड ही बनवा लेना, फिर मैं उसका आईडी बना देता हूँ। तो इसी करते करते अभी मैं 3-4 महीने में 55,000 पीवी का बिजनेस घर आराम से मेरा अभी तक होने जा रहा है। जिस से मैंने वहां पे भी सिर्फ मैंने 2 लोगों को ज्वाइन कराया है, मात्र अभी 2-3 लोगों को ज्वाइन कराया, वहीं से 50-60 पीवी बिजनेस आ रहा है। उनके साथ भी मैंने वही किया, मैंने उनको कुछ उनके साथ मैंने उनको पकड़ा है, उनको सीधी सीधी बात किया है कि आप सीडी सुनने को तैयार हो तो मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ, अगर तू बुक्स पढ़ने को तैयार है तो मैं तेरे को गाइड दूंगा, क्या मीटिंग सेमिनार में आ सकता है, मैं तेरे साथ जाऊंगा। तीनों काम उस व्यक्ति को करना सिखाया, वो आज इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। उनके पीछे पर बहुत पीछे मैं खड़ा हूँ, मैं हूं ना, मैंने उनको एक ही विश्वास दिलाया है कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, चिंता मत कर, तू ये 3 काम कर। करते 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 दो आज आउट ऑफ स्टेशन जगरांव भी मेरे पास शुरू हो गया, लुधियाना में मेरा बिजनेस शुरू हो चुका है। आने वाले जहां जाएगा पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। पर मेरी टेंशन यही है कि जिस व्यक्ति को मैंने ज्वाइन करवाया है उसको सक्सेस पे लेकर जाना, उसके सीडी की, उसकी एजुकेशन की, उसकी पढ़ाई का, उसके कपड़े का, उसके रहने देने का, उसकी एजुकेशन का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं इस ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता हूँ। लोगों को मैं कम लोगों को ज्वाइन करवाया है और सफलता मैंने ज्यादा लोगों को दिलाई है। ये मेरा शुरू से अभियान रहा, तो बहुत अच्छा लगा। इस सिस्टम में सीखना है, सिखाना है और सिखाने वाला बनाना है। हम ना सीखते हैं कई बार, ना हम दूसरे को सिखाते हैं, न सिखाने वाले बनते हैं। सिंपल भाषा है, अपनी टीम के दोस्तों को प्यार करना सीखो। मेरी टीम में लखनऊ से एक टेक्निकल चीफ है अशोक कुमार। जिंदगी में लोग लड़कियों को आई लव यू बोलते हैं, मैंने उसको पहली बार वीडियो लेकर गया, रास्ते में उसकी हरकतें, उसकी बातों को सुनकर मैंने पहली बार उसको आई लव यू बोला है, अशोक कुमार को। और आई लव यू ऐसा बोला गया कि जिंदगी में मेरी सक्सेस का कारण बन गया। हम टीम को प्यार करना है, इतने दिल से प्यार करना है, उसके लिए स्टैंड करना है। भले मैं 12 साल इस दुनिया में नहीं था, पर मंथ उस लड़के से मेरी बात होती थी, तो उस टेक्निकल चीफ से अशोक जी से बात होती थी, जो भी गाइडेंस देती थी मैं उसको फिर भी देता था, भले मैं सिस्टम में था या नहीं थी। अगर किसी को टीम में प्यार करना की दोस्त की 100% हेल्प कीजिए, उसकी सक्सेस पे मंजिल लेकर जाए, उनकी सक्सेस है आपकी भी सक्सेस है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा था इस पोर्टल के ऊपर। आज 1200 लोगों को देखकर आने वाले समय बहुत जल्दी इस पोर्टल पे 3000 लोग आएंगे। राकेश जी को बोल दिया 10,000 वाला पोर्टल की जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए और हम आपके साथ हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मानसा सर, आपने शुद्ध शब्दों में, पंजाबी शब्दों में। गुरुजी आ गए इंडोनेशिया से। हाँ सर, देख लिया, होस्ट हूँ मैं, देख लेता हूँ सब कुछ। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मास्टर जी ने बड़ा अच्छे से एक चीज के पे फोकस किया है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन देखिए, उसको आप सोल्यूशन में देख सकते हैं। बुक सीडी ट्रेनिंग से सीखना है, उन्होंने बताया कि कामयाबी गाराज बुक सीडी और बुक ट्रेनिंग है, कहाँ पे भी मिले वहां पे आप लीजिए, उसको आप देखिए। लर्न टीच डुप्लीकेट पे बात किया, हमारा काम है सीखना, करना, टीच करना और डुप्लीकेट करना। और जैसे उन्होंने बड़ी बात करी है, एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ये प्राइवेट लिमिटेड जो होती है ना, वो टर्नओवर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, और हम भी इस प्राइवेट लिमिटेड में है और हम अपना टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं। ये मौका है हमारे पास।
बड़ा मौका है हमारे पास। 100 करोड़ का टर्नओवर हम कर सकते हैं, खाली वो हम खरीदारी की दुकान चेंज करके, जैसे बस आप कर रहे हैं, जैसे हमारे शर्मा सर कर रहे हैं, गुलाटी साहब कर रहे हैं, करोड़ों की टर्न हम कर सकते हैं खाली दुकान बदल से। और टीम से प्यार करना सीखें, ये बड़ी बात सर ने सिखाई है कि टीम के साथ रिश्ते और प्यार होना चाहिए। अगर प्यार है तो बंदा कहीं जाएगा नहीं। ऐसा हमारे सुरेश यादव सर हमेशा बोला करते हैं कि पहले आप दोस्त बनाइए, है ना। जब वो दोस्त बन जाएगा ना, फिर आप जहां कहोगे वहां वो चलेगा। अगर आप दोस्त नहीं बनाएंगे तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा, वो बहाने मारेगा। मगर आपने दोस्त बना लिया तो फिर वो जाएगा, हर जगह जाएगा। तो गुरुओं से आज सीखने को ये मौका मिला। और आसिम के बारे में कहा जाता है, एक गीत है हमारे आसिम में, कहा जाता है कि आसिम के बिना दिल नहीं लगता, है ना। तो आप दुनिया की कोई भी चीज जहां मर्जी चले जाएं, जो भी जहां घूमने चले जाएं, यहाँ एंजॉय करना चला जाए, मगर जो आसिम में जो जो मजा है, जो प्यार है, जो दिल से लगाव है, वो कहीं भी और नहीं है। और आज मुझे याद है कि परसों हमारी मीटिंग हो रही थी एमराल्ड एंड बब की, तो सर बोल रहे थे, शर्मा सर बोल रहे थे कि हम आपके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, आप इसको चलाइए होटल को, हम आएंगे तो आप इसको बढ़िया तरीके से चलते हुए देखना चाहेंगे। तो वो कल से विदेश है शर्मा सर हमारे इस पोर्टल पे, और रात के वो गए थे। और मैं हैरान हूं कि वो शर्मा सर आज हमारे बीच में है। तो विदेश में होते हुए वो हमारे बीच में है। तो वो हम जानना चाहेंगे लास्ट समअप के लिए कि सर कैसा लग रहा है आज का दिन। और वेलकम करना चाहूंगा मंच पे आदरणीय हमारे सबके गुरु राकेश शर्मा। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच रविंदर सर। मेरी आवाज आ रही है? वेलकम सर, जबरदस्त आ रही है, जबरदस्त। इंडोनेशिया बाली की धरती से मैं आपके बीच में हूँ, और मैं सच एक बात बता रहा हूँ, मेरी फ्लाइट लैंड की यहाँ के टाइम के अनुसार 5:30 बजे, इंडिया के टाइम के अनुसार 5:30 बजे लैंड की। और तब से मैं प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ का जो एयरपोर्ट का वाईफाई था वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और अभी जब बंसल सर बोल रहे थे, उनका जब बारी आई, जब कनेक्ट हुआ तो तुरंत मैंने कनेक्ट किया। और मैं कोई 50 बार ट्राई किया होगा मैंने पिछले 1 घंटे में वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। ये जो सुबह का सेशन है ना सर, एक अंदर से ना नहीं जुड़ा था तो लग रहा था कि मैं कुछ बड़ी चीज मिस करने लग रहा हूँ। ये लाइफ का हिस्सा बन गया है सुबह का सेशन। और जो ऊर्जा सुबह सुबह यहाँ से मिल रही है, जो एनर्जी सुबह सुबह यहाँ से मिल रही है, वो देखना इस 2024 में और 2025 में ना पूरे बिजनेस की तस्वीर बदलेगी। आप लोग एक काम जरूर करें, ये हमारा काम है, 3,000, 5,000, 10,000, वो आपका काम नहीं है, उसमें आपने कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो हम कर देंगे। आपके अपलाइन के पास इतना विजन है, सभी अप्लायंस के पास में, कि वो तो मिल रही है, जो एनर्जी सुबह सुबह यहाँ से मिल रही है, वो देखना इस 2024 में और 2025 में ना पूरे बिजनेस की तस्वीर बदलेगी। आप लोग एक काम जरूर करें, ये हमारा काम है, 3,000, 5,000, 10,000, वो आपका काम नहीं है, उसमें आपने कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो हम कर देंगे। आपके अपलाइन के पास इतना विजन है, सभी अप्लायंस के पास में, कि वो तैयार रहते हैं कुछ भी करने के लिए। मैं चाहूंगा सर, इस पोर्टल को है ना अभी जल्दी से जल्दी हमें फुल करना है। और फुल करने का एक ही तरीका है कि आज 1100-1200 लोग के आसपास जुड़े हुए हैं। अभी मैं जब जुड़ा था तो 1187 लोग थे, लगभग 1200 लोग हैं। यानी 2-2 लोगों को अगर हम इस पोर्टल में जोड़ते हैं, 1,000 लोग अगर 2-2 को जोड़ते हैं, तो 3,000 लोगों का ये पोर्टल फुल हो जाएगा। और आप सोच के देखें, बिजनेस मोटिवेशन का है, बिजनेस एजुकेशन का है, बिजनेस विजन का है, बिजनेस ऊर्जा का है, बिजनेस एनर्जी का है। तो सुबह सुबह जब 3,000 लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, विजन मिलेगा ना, तो वो 3,000 लोग कहीं ना कहीं आप लोगों की डाउनलाइन में होंगे। तो कमाल का काम होगा सर। और ये खूबी है इस बिजनेस की कि एक बार आप शुरुआत करो, बाद में फिर उस चीज को संभालने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ये पोर्टल जब मैं जुड़ा, तो जैसा हम छोड़ के गए थे उससे कुछ ना कुछ बेहतर चल रहा था। बंसल सर का बड़ा शानदार मैसेज, रविंद्र ठाकुर सर, बाकी लोगों को मैं नहीं सुन पाया, नो डाउट उनका भी बड़ा शानदार मैसेज रहा होगा। तो सारे लोग बड़े प्रॉपर तरीके से इसको चला रहे हैं। अभी हम बाली में हैं और 5-6-7 दिन यहीं पे रहेंगे। प्रयास करूंगा मैं रोजाना जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच। और समापन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज चाचा जी से एक बार, कि वो आज किस मीटिंग की समापन करेंगे। ओवर टू चाचा जी। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू।
सबसे पहले हम आपका धन्यवाद भी करेंगे और एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। एक मुझे पुरानी बात याद आ रही है कि राकेश शर्मा ही आपके नाम के एक पायलट होते थे एयरफोर्स के, और उनको इंदिरा गांधी के टाइम पे स्पेस में भेजा गया था। तो वहां से जब बात करने के लिए उनसे पूछा गया तो इंदिरा ने उनसे एक सवाल पूछा था, अपनी प्राइम मिनिस्टर थी, कि शर्मा जी हिंदुस्तान कैसा लग रहा, ऊपर से आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने एक बात बोली थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज हम भी आपसे पूछना चाहेंगे कि विदेश की धरती से अपना ये वेबिनार, अपना ये आरसीएम आपको कैसा लग रहा है? सारे जहां से अच्छा अपना आरसीएम हमारा। ग्रेट, थैंक यू थैंक ये यू थैंक यू आरसीएम सर, हमारा थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये रियलिटी है कि सारे जहां से अच्छा है, हिंदुस्तान अच्छा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आरसीएम हमारा सबसे अच्छा है। आज जिस तरीके का एपिसोड चल रहा था सर, बहुत ही शानदार शुरुआत हुई आज हमारी इस वेबिनार की, जो 3000 लोगों वाला है। और शुरुआत हुई अपने यहाँ पे, एक मान्यता है हिंदुस्तान के अंदर कि कोई भी शुरुआत यदि किसी लेडीज से होती है तो शुभ माना जाता है। और आज हमारी जो पावर देके गए हैं राकेश जी, वो पूजा के हाथों में देके गई है, और पूजा हमारी एक फायर ब्रांड लेडी है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि हमारी महिलाओं से, महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण ये भी है। और दूसरा, योगेश जी ने बहुत अच्छी अपनी स्टोरी बताई, इनको दूसरा जीवन दान मिला है, और ये सही है सर, दूसरा जीवन दान मिला है। लेकिन इसमें ठाकुर साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे करूंगा कि इस मौके का इंतजार नहीं करना है अपने को कि हमें दूसरा जीवन दान मिले और फिर हम इसमें काम करें। क्योंकि यदि ऐसा किसी के साथ हो भी जाता है तो कोई जरूरी नहीं किसी को जीवन दान मिले, परिवार बिखर जाता है। संभला है इनका परिवार, तो कहीं ना कहीं इसमें आरसीएम का रोल है। इनकी भावनाएं देखी होंगी हम सब लोगों ने, शायद ये बोल भी नहीं पा रहे थे इस वजह से। और गुड डॉट का सिद्धार्थ जी का क्या कहें सर, लाजवाब सर, आपने बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखाया है सर। आज पता चला है कि जो आप एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं ना, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ा क्रेडिट ठाकुर साहब के साथ साथ प्रेम बंसल जी को जाता है। सर सुनने में तो आया था प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन आपने इसका जो संधि विच्छेद करके बताया है ना, LTD, इसके साथ जोड़ के बताया है, रियली सर अप्रिशिएबल, माइंड ब्लोइंग सर। और 3 खबरदार होने के बावजूद भी कमाल की बात नहीं है सर। भी इनके जो बिजनेस था, दुकानदार थे, उनके लिए घर वालों ने खबरदार बोल दिया, मोहल्ले वालों के लिए खबरदार बोल दिया, रिश्तेदारों के लिए खबरदार बोल दिया, यानी जगह छोड़ी ही नहीं थी इनके लिए काम करने की। और फिर भी काम करके और रूबी अचीवर पे बन गए। सैल्यूट टू यू बंसल सर, रियली सर, कमाल सर कमाल। आज एक ही चीज है सर, बंसल साहब ने बोला है आई लव यू, आइए आज हम सब लोग भी आई लव यू बोलते हैं। इस पोर्टल को, इस 3000 लोगों को, इसको अपने को फुल करना है सर, इसको फुल करना है सर। मैं एक रिक्वेस्ट, एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। राकेश सर ने 3000 लोगों का लिंक अपने को दे दिया, ये गिफ्ट दे दिया। आज अपन कुछ ऐसा करके जाते हैं, ऐसा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इस पोर्टल के ऊपर 7 दिन के बाद वो आएंगे, राकेश सर भी और प्रमोद जी भी, उनकी फैमिली जुड़ती है सर, वो रोजाना इस प्रोग्राम को देखती हैं। आज अपन डिसीजन लें कि 7 दिन के बाद आए, जब राकेश सर आए और प्रमोद सर आए, उनकी फैमिली तो क्या, मजा तब है सर जब वो लोग भी वेटिंग रूम में रहें, तब अपन सही मायने में बोलेंगे कि हाँ, हमने जो जैसा आप छोड़ के गए थे उससे बढ़िया किया है। हम जब भी जाते हैं, राकेश सर अपने को किसी भी हिल टूर पे लेके जाते हैं, कहीं पे भी लेके जाते हैं, वापसी में रिटर्न गिफ्ट देते हैं। क्या आज हम ऐसा कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि रिटर्न गिफ्ट में और हम कुछ भी ना दें, उनको एक ही गिफ्ट दें कि वो लोग वेटिंग में रहें? असली मजा तब है। वेलकम प्रमोद जी, देखिए ये लोग विदेश में गए हुए हैं, अपने को ये थैंक यू विदेश में वेरी मच चाचा जी। प्रमोद जी बुला रहे चाचा जी आपको। जी 1 मिनट के लिए सर प्रमोद जी से भी पूछना चाहेंगे सर, विदेश की धरती से
हमारा जिस तरीके का हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं, आप हवा में उड़ रहे थे, आप जहाज में बैठे हुए थे और यहाँ पे हम सब लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। आज आपको कैसी फीलिंग है सर? मजा आ रहा है, इसी के लिए तो काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। मोटी सी बात ये है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो, हम चाहे शारीरिक रूप से यहाँ है, लेकिन दिल हमारा वहीं पे है, आप लोगों के पास में। और मिराकल मॉर्निंग में जुड़े बिना जो है ना, वो तड़प और वो जो बड़ी रहती है ना, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाए, तो वो रहेगी रहेगी। और मिस कर रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ आके भी मजा तो खूब आ रहा है, लेकिन जो मजा आप लोगों के साथ आएगा ना, तो उसका तो कहना ही क्या है। तो हम तो ऊपर वाले से यही अरदास करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाओ कोर में, और कोर है तो जोर है। और फिर मिलके जो है ना एंजॉय करते हैं सभी लोग। बहुत बेहतरीन कंट्री है ये वर्ल्ड का। बहुत दूर दूर से अलग अलग कंट्री के लोग जो है हमें मिले यहाँ पे। साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज के जो है लोगों के साथ में मुलाकात हो रही है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो एयरपोर्ट पे ही है हम लोग, बाहर निकले नहीं है। मैंने कहा मीटिंग एक बार खत्म हुई उसके बाद में जो है ना निकलेंगे। तो बेस्ट विशेज मेरी तरफ से आप सभी साथियों को। और इस मिराकल मॉर्निंग को जैसे चाचा जी कह रहे हैं ना कि 7 दिन है, और 7 दिन के अंदर जो है ना रिकॉर्ड ब्रेक कर दो दोस्तों। बस सिंपल सी चीज है, हर व्यक्ति 2 लोगों की तैयारी करवाए। हर व्यक्ति 2 लोगों की तैयारी करवाएगा तो हाउसफुल हो जाएगा, खड़े रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो वो करना ही करना है अपने को। और उसके लिए एडी चोटी का जोर लगा दीजिए आप सभी लोग। और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत भी नहीं मेरे ख्याल में, सिर्फ 2 लोगों की तैयारी करनी है। और 2 लोगों की तैयारी करेंगे तो ये 3000 का लिंक जो है फुल हो जाएगा। खूब बेस्ट विशेज हमारी तरफ से। रोजाना प्रयास करेंगे कि हम आपके साथ में जुड़े। बाकी जो प्रभु इच्छा, अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू बेस्ट विशेज के लिए। राकेश सर, आपको भी फीलिंग इसी तरीके से आ रही होगी। आज हमारा पहला दिन था, ट्रायल बेसिस था, और कल देखना सर, और लास्ट वाले दिन जिस दिन आप आओगे ना, आप यकीन मानिए, मैं पूरी टीम से ये अपील कर रहा हूँ कि आपको हम रिटर्न गिफ्ट वेटिंग वाला देंगे, कि आप भी ज्वाइन ना कर पाए, असली मजा तब। बहुत बढ़िया। अच्छा, राकेश सर का ना 25 मई का बर्थडे है, तो बर्थडे का गिफ्ट दो, मजा आ जाएगा। 3000 फुल मारो। चलिए, ये आपने याद दिला दिया। वैसे तो मुझे ये टास्क दे दिया एक आप लोगों को, एक टास्क है बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, एक मौका दिया है सर। और इस मौके के ऊपर मैं सभी से अपील करता हूं सर, उसकी प्लानिंग हम सब लोग करेंगे। आज उसकी बस एक ही है, उसकी खुशी जाहिर करें। 25 तारीख तक हमारे लिए एक टास्क है, एक टारगेट है, इसको 3000 पूरा करना। और अपन भी विदेश में बच्चों जब जा पाएंगे, जब 3000 की हमारी संख्या होगी, नहीं तो उदयपुर में ही घूमते रहेंगे अपन, और उदयपुर से पेट भर कर। अब अपने को ये लोकल लेवल पे नहीं जाना। यहाँ से देखो ये कैसे घूम रहे हैं, और हमें उदयपुर लेके जा रहे हैं। बस अब हमने भी टारगेट बना लिया प्रमोद जी, राकेश जी, अगली बार